आज 15 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 27 बार पढ़ना है। आज मौका है, इससे फ़ायदा उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन जिसने ये वजीफ़ा 27 बार पढ़ लिया, फिर अल्लाह से जो मांगेगा हर हाल में मिलकर रहेगा। आप जितने भी गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, घर के हालात से तंग आ चुके हैं, जब आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे, तो आज 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 27 बार पढ़कर रब करीम से दुआ मांगनी है। हर हाजत के लिए, हर मकसद के लिए, कामयाबी के लिए। यकीन कीजिए, ये वजीफ़ा सिर्फ 27 बार पढ़ने से आप रिज़्क़ मांगेंगे तो रिज़्क़ मिलेगा, दौलत मांगेंगे दौलत मिलेगी, शोहरत मांगेंगे शोहरत मिलेगी। बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ेंगी तो मकबूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। नाज़रीन कराम, मकरूज़ हैं तो कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 27 बार पढ़ लेना। और इस वजीफ़े को 27 बार पढ़कर रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत को सिर्फ एक कुन की मोहताज है, और मेरा अल्लाह जब कुन फरमाता है तो हर चीज़ हो जाती है। मुहर्रम का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, और इस महीने को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इसकी निस्बत को जोड़ा है। हुर्मत के 4 महीने हैं वो, जिनमें से एक महीना ज़िक़अदा का महीना है, दूसरा महीना रजब का है और जुल्हज का महीना है, और उसके बाद मुहर्रम अल हराम का इस्लामिक साल का आगाज़ हुर्मत के महीने से होता है। और नाज़रीन कराम, इस्लामिक साल का अख्ताम भी हुर्मत के महीने से होता है। बहुत से लोग मुहर्रम के महीने को सिर्फ करबला के वाक़ये से जानते हैं। बेशक मुहर्रम का सबसे ख़ास वाक़या और मौजज़ा करबला के मैदान में अहले बैत की शहादतें हैं। इस महीने में रब करीम ने आसमानों को बनाया, ज़मीनों को बनाया। आप जिस ज़मीन पर चलते हैं, इस ज़मीन को तह पे तह 7 आसमानों और ज़मीनों को तख्लीक किया। इसी महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। इसी महीने में फ़रिश्तों को बनाया, और इसी महीने में यौम आखिरत यानी क़यामत का दिन भी होगा। 11 मुहर्रमुल हराम जुमे 10 मुहर्रमुल हराम जुमेतुल मुबारक के दिन क़यामत का दिन होगा। नाज़रीन कराम, दुनिया की इब्तिदा और अख्ताम भी मुहर्रम के महीने में ही होगा। अगर इस महीने में आप अपनी हाजात को पूरा कराना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी चाहते हैं, तो आज 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 27 बार पढ़कर देखिएगा। ये कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। इसके साथ आपने रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा भी करनी है। बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम रातों को जागते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल होने का नाम तक नहीं लेती। पैगम्बरों ने भी यही कुरानी सूरतों को पढ़ा, अल्लाह के नामों को पढ़ा, कुरान भी यही, वज़ाइफ भी यही, तस्बीहात भी यही, सब कुछ। तो फिर आज हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती? इन्हीं वज़ाइफ को अकाबरीन पढ़ा करते थे, सूफियाए कराम पढ़ा करते थे, औलियाए कराम पढ़ा करते थे, सहाबाए कराम पढ़ा करते थे। रब उनकी तो हर हाजत को पूरा फरमाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम जब रब से मांगते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपनी हाजात के लिए मांगते हैं कि अल्लाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मैं वो चाहता हूँ। ऐसा एक बार कभी रब को राज़ी करने की कोशिश की आपने? क्योंकि जो रब को राज़ी करता है तो रब फरमाता है तू मुझे राज़ी कर रहा है, मैं तुझे राज़ी करूँगा। आज एक छोटी सी मिसाल है।
अगर आप किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसके लिए बेहतर सोचते हैं, तो वो बंदा भी आपको वापस इतना ही अच्छा ट्रीट करता है। ठीक है, आपके साथ उतना ही अच्छा सलूक करता है। अगर आज आप भी रब करीम के साथ अच्छे अमाल के साथ रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, तो रब की ज़ात भी आपकी हर हाजत को खुद ब खुद पूरा करेंगे, पूरा फरमाएगा। और आज जो मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, एक एक लफ्ज़, एक एक बात बहुत ख़ास है। इसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। बस आप वीडियो को मुकम्मल सुनकर वजीफ़ा पढ़ें और बताए गए तरीके से पढ़ें। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा भी अगर मेरे रब ने चाहा तो वो दौलतमंद ज़रूर बनेगा। अगर गलती कोताही आपने की है, लापरवाही आपने की, तो ये 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन लापरवाही से गुजार लिया तो फिर मौका साल बाद मिलेगा। नाज़रीन करम, ये याद रखिएगा, आज ये वजीफ़ा इतनी अहमियत का हामिल है कि इस वजीफ़े को सिर्फ 27 बार पढ़ने से अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, रब की ज़ात हर हाल में अता फरमाएगी। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन करम, आज इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा रहा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मैं वज़ाइफ डेली बेसिस पे करती हूँ उसका आप मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर मैं करती रहूँगी। नाज़रीन करम, अब अमल का तरीक़ाकार समझ लें। आज 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मांग लें। शादी जिसको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वैसा ही रब करीम से मांगते चले जाएं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक उनकी मोहताज है। आपने अपने मकसद की नियत अपने अल्फाज में करनी है कि अल्लाह फ़लाँ मकसद के लिए पढ़ना चाहती हूँ, जो चाहता हूँ, फ़लाँ हाजत के लिए, परेशानी के लिए, फ़लाँ मुसीबत से निजात के लिए। आपने अपने तमाम मकसद की नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अकाबरीन औलियाए कराम, सूफियाए कराम का आज़मुद्दा अमल है। आप जो कहते हैं ना कि इनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आप आज वो वजीफ़ा भी सुन लीजिए और उसी तरीके से पढ़िएगा। आपने सबसे पहले रब करीम को राज़ी करने के लिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। हर इंसान गुनाहगार है, स्याहकार है और जाने अनजाने में बंदे से कोई ना कोई गलती कोताही हो ही जाती है और बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, रातों को जाग लें, हत्ता के तहज्जुद भी पढ़ लें तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए अकाबरीन ने, सूफियाए कराम और औलियाए कराम ने जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ा, सबसे पहले रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब आप अपने गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है, तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो।
सबसे पहले अपनी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा कबूल हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को आपने कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये बहुत ख़ास बात है। जब तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। छोटा सा 11 बार पढ़ना है तो आप कोशिश करें कि हाथ की उंगलियों पर ही पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। और ये कुरानी सूरत अर्श अलही पर बैठे रब को राज़ी कर देती है। रब की वहदानियत का जिक्र करने वाले को रब पसंद फरमाता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह अखलास को पढ़ना है। सूरह अखलास ऐसी सूरत है जो हर मुसलमान, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा हर किसी को आती है, क्योंकि कुरान पाक में और ये नमाज में पढ़ी जाती है और ये सूरत बच्चे बच्चे को आती है। सूरह अखलास आपने दूसरे नंबर पर पढ़नी है और सिर्फ 27 बार पढ़नी है। ये भी वैसे ही है, अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, वो आपकी पसंद। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 27 बार पढ़ना है। सूरह अखलास रब की वहदानियत को भी बयान करती है। सूरह अखलास का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई भी हमसर नहीं है। तो इंशाअल्लाह सूरह अखलास को सिर्फ और सिर्फ 27 बार पढ़ते दौरान ही अगर आप बे औलाद हैं, इंशाअल्लाह नौरीना औलाद मिलेगी, बेऔलादी का खात्मा हो जाएगा। अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है तो आज 17 मुहर्रम बुध के दिन 27 बार सूरह अखलास पढ़कर रब करीम से मांगे। अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगो, अल्लाह पाक हर हाल में अता फरमाएगा। आपने 27 बार सूरह अखलास पढ़ते ही आखिर में तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। जे नाम आज तक जिसने भी पढ़ा रब करीम ने उसको माला माल कर दिया। जे नाम अर्श अलही पर बैठे रब को राज़ी करने के लिए बेहतरीन और ताकतवर अमल है। आपने सिर्फ एक नाम या बासत को पढ़ना है। या बासत रब करीम का सफ़ाती नाम है। या बासत को पढ़ते दौरान ही अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, रुकावटें हैं तो इंशाल्लाह वो टूट जाएंगी। या बासत रब करीम का एक ऐसा इसमें आज़म है कि वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो आपकी तरफ आने वाली हैं जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, रब की ज़ात सिर्फ जानती है। या बासित पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल भी गैब से ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तरफ आने वाली परेशानियां भी गैब से ख़त्म हो जाएंगी और इंसान जिस चीज़ पर नज़र रखता है वो आपकी हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। जो कई सालों से ना मिल सका, आज 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तदा से पढ़ते ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। ये 3 अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। उस घर का हर फर्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हर बीमारी से इंशाअल्लाह शिफा पा लेगा, हर परेशानी से निजात पा लेगा। और ये 3 अमाल पढ़ने से अगर आपकी ज़िंदगी, आपकी आखिरत आसान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। घर से बेसुकूनी भी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। अभी आपने या बासित तो कैसे पढ़ना है। या बासित 1 बार हो गया, या बासित 2 बार हो गया और जा बासित 3 बार हो गई। आप इसको भी दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ें और इसको भी सिर्फ आपने 11 बार ही पढ़ना है। तो कोशिश कीजिएगा कि हाथ की उंगलियों पर ही पढ़ लें। नाज़रीन, जब हम कोई वजीफ़ा या अल्लाह का जिक्र अपने हाथ की उंगलियों पर करते हैं ना, तो क़यामत के दिन और जब हम कब्र में होंगे तो ये उंगलियां वहाँ पे इन कलामात की वजह से रोशन होगी, जो कब्र में रोशनी करेंगी। कोशिश किया करें, हाथ छोटे छोटे जो अमल आप कर सकते हैं हाथ की उंगलियों पर पढ़ 11 बार पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल करना। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था। ये वजीफ़ा
और ये वजीफ़ा मुकम्मल करते ही सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी, क्योंकि बाद औक़ात बड़े बड़े ताकतवर वजीफ़े भी गुनाहों की पकड़ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है, जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार रब करीम से तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिले कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा लिया, फिर ज़िद करके मांगिएगा, फिर आंखों में आंसू लिए मांगिएगा, फिर रोते हुए तड़पते हुए मांगिएगा, सिसकते हुए मांगिएगा। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। आज 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन का जो ख़ास वजीफ़ा आपको बताया है, ये अकाबरीन का बताया हुआ आज़मुद्दा अमल है। अभी तक 72 लोगों ने पढ़ा और अल्लाह करीम ने हर इंसान को हर मकसद में कामयाबी अता फरमाई। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह ही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप होते हैं। वजीफ़ा पसंद आता है, जब आप आजमाते हैं, इसको करते हैं, आपको फ़ायदा देता है, तो सदका जारिया की नीयत से अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और अपनी बहन को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलूँगी, दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।